दोस्तों, हमें एक फ्रेंड ने पूछा था HVAC में लकआउट रिले क्यों लगाया जाता है, कैसे वर्क करता है, इसका काम क्या रहता है। तो अगर आप कंट्रोल टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपको सभी सेफ्टी डिवाइस, कंट्रोल डिवाइस के बारे में मालूम होना चाहिए, पीसीबी कंट्रोल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, कितना वोल्ट पर ये वर्क करता है, इसका काम क्या रहता है, कौन सा सेफ्टी डिवाइस कैसे वर्क करता है, उसका चेकिंग क्या क्या रहता है। ये सब चीजें हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम कंट्रोल टेक्नीशियन बन पाएंगे और आसानी से जल्दी से हम जो है ट्रबल शूट को फाइंड कर पाएंगे, अपने एयर कंडीशन को जो भी फॉल्ट रहता है उसे ट्रैक करके ठीक कर पाएंगे। तो उसी में से एक फॉल्ट है हमारा, एक चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है हमारा लकआउट रिले। तो आज ये वीडियो में जानेंगे लकआउट रिले क्या है, कैसे वर्क करता है, कितना वोल्टेज पर वर्क करता है, इसे कैसे रीसेट करते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे, आप वीडियो नए टेक्नीशियन नए लोग पास शेयर करें, जिससे और भी लोग सीख सके, जान सके, दे सके। आप इन लोग का हेल्प जरूर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, फील्ड में आना चाहते हैं, नए टेक्नीशियन है, आप भी उनका हेल्प जरूर करें। तो लकआउट रिले समझते हैं। लकआउट रिले जो है यह एक सेफ्टी डिवाइस है सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि हमारा HP LP प्रेशर स्विच सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा ही रहता है, बट ये सब के ऊपर भी लगा रहता है एक मास्टर है, लकआउट रिले लगा हुआ है। अगर हमारा सिस्टम जो LP HP प्रेशर स्विच फेल होता है तभी भी हमारा वर्क करता रहेगा। वो कैसे करता है वो हम समझते हैं। या जो हमारा लकआउट रिले है ये कैसे वर्क करता है ये हम समझते हैं। उसके लिए हमारा सिस्टम प्रोफिशिएंसी साइकिल थोड़ा समझना पड़ेगा। जो हमारा HP और LP प्रेशर स्विच है, LP प्रेशर स्विच ऐसा क्या रहता है, नॉर्मल लो प्रेशर पे कट ऑफ करता है। HP प्रेशर स्विच रहता है वो हाई प्रेशर पे कट ऑफ करता है। बट कई बार आपने देखा रहेगा AC हमारा चालू होता है, बंद होता है, फिर 1 मिनट बाद चालू होता है, फिर बंद होता है, फिर 2 मिनट बाद चालू होता है, बंद होता है। इस तरह चालू बंद होता है। कई बार आपने एयर कंडीशनर में इस तरह से देखा रहेगा होता हुआ। तो उसका रीजन यही रहता है, सिस्टम हमारा सही तरीके से कंट्रोल इसमें वर्क नहीं कर रहा है, या फिर उसमें लकआउट रिले नहीं लगा हुआ है, तभी इस तरह से ऑन ऑफ हो रहा है। अगर उसमें लकआउट रिले रहेगा तो ये चीज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा ये हम समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, R20 की बात करें, चाहे कोई सा भी गैस हो सकता रहेगा, और उसका LP लो प्रेशर पे जैसे सिस्टम में R22 है उसमें 20-30 PSI से नीचे होगा तो LP प्रेशर से पावर कट ऑफ कर देता है। फिर थोड़ा 5 मिनट के बाद होता क्या है, जो गैस उसके अंदर रहता है वो ऑब्जर्व होकर के, रिस्टोर होकर के, फिर जो हमारा स्टैंडिंग प्रेशर आता है उतना पर हो जाता है। जैसे कि आपने कई बार देखा रहेगा ऐसे हमारा चालू हो रहा है, वो कंडीशन में सक्शन प्रेशर जो है हमारा नॉर्मल 60 PSI है, डिस्चार्ज प्रेशर 260 है। AC जैसे ही बंद होता है उसमें हो जाता है क्या है, सक्शन प्रेशर 60, 70, 80, 90, 150 के आसपास में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, 120-130 PSI तक जाता है। जो भी उसका स्टैंडिंग प्रेशर रहता है गैस का, कोई सा भी गैस हो सकता रहेगा, कम रहेगा। तो बंद होने के बाद वापस जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से जितना हमारा स्टैंडिंग प्रेशर रहेगा उतना प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, हो जाता है। अगर उसमें गैस कम रहेगा तो नॉर्मल हमारा स्टैंडिंग प्रेशर 150 PSI है, हो सकता है उसमें 100 रहेगा या फिर 90 रहेगा, लेकिन फिर भी आपका 35 PSI से 30 PSI से ऊपर ही जाएगा, ज्यादा होगा। तो रनिंग कंडीशन में एग्जांपल हमारा नॉर्मल स्टैंडिंग प्रेशर जो है 150 PSI इसमें है, तो कंडीशन में चालू कर रहे हैं, गैस चालू हो रहा है, तो नॉर्मल हमारा 60 PSI गैस शो कर रहा है, इतना आ रहा है। बट उसमें गैस हमारा जो है 100 PSI, जब मान के चलिए 100 PSI है, गैस लीक है, गैस कम है, 100 PSI स्टैंडिंग में है। वो जब 100 PSI जो स्टैंडिंग में रहेगा तो रनिंग होगा, चालू होगा, तो कंडीशन में क्या होगा, सक्शन प्रेशर ऑटोमेटिक तरीके से हमारा कम हो जाएगा, यानी कि उस टाइम में हो जाएगा 20-30 PSI के नियर में आ जाएगा। तो वापस क्या होगा, LP प्रेशर चीज कट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही बंद होगा वापस हमारा प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर गर्म रहता है, प्रेशर हमारा बढ़ेगा, फिर वापस 100 PSI तक जाएगा, तो LP प्रेशर एक्टिव हो जाएगा, NC हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, फिर हमारा ऑन हो जाएगा, यानी कि सिस्टम कंप्रेसर फिर चालू हो जाएगा। उसी तरह से सिस्टम हमारा चालू होता रहेगा, बंद होता रहेगा। इस तरह से होगा क्या, कॉन्ट्रैक्टर खराब हो सकता रहेगा, कंप्रेसर खराब हो सकता रहेगा। वही सेम जो हमारा HP प्रेशर स्विच के साथ यही सेम होता है। कोई भी कारणवश, या फिर हमारा कंडेंसर फैन हो गया खराब है, या फिर कंडेंसर कॉइल गंदा है, या कोई भी कारणवश सिस्टम में प्रेशर ज्यादा हो गया, हाई प्रेशर हो गया है, वो तब क्या होगा, HP प्रेशर स्विच से कट ऑफ होगा। फिर थोड़ा टाइम बंद होने के बाद सिस्टम बंद होगा तो हाई प्रेशर जो हुआ है
वो हमारा लो प्रेशर हो जाएगा, वापस प्रेशर कम हो जाएगा। 400-450 psi प्रेशर है रनिंग में, बट हमारा बंद होने के बाद स्टैंडिंग प्रेशर उतना नहीं होता है। हमारा वापस जो है नॉर्मल 150 psi, 130, 150, 200 psi जो भी रहता है, इतना प्रेशर हमारा आ जाएगा डिस्चार्ज प्रेशर। तो वापस हमारा जो क्या होगा, एनसी हो जाएगा। फिर वापस हमारा हाई प्रेशर से ऑन हो जाएगा और सिस्टम चालू हो जाएगा, वर्क करने लगेगा। बट जो बड़े सिस्टम रहते हैं जिसमें हमारा लॉकआउट रिले लगा हुआ है, इसका जो कनेक्शन रहता है, ये हमारा नीचे हनीवेल थर्मोस्टेट पर जाता है। थर्मोस्टेट जा करके वापस जो हमारा लॉकआउट रिले रहता है, लॉकआउट रिले में पावर आता है, कनेक्शन आता है। फिर यहाँ एनसी रहता है, फिर एनसी से आउट होकर के एचपी एलबी प्रेशर स्विच में जाता है, फिर वापस सिस्टम हमारा वर्क करता है। तो इस तरह से हमारा ये सिस्टम कनेक्शन इसका रहता है। लॉकआउट रिले जो हमारा सीरीज में ही रहता है, ये सब चीज हमारा सीरीज में ही रहता है। बस इसमें एक दूसरा एक बाईपास करके पावर दिया रहता है। उसको हम डिटेल्स में जानेंगे, किस तरह से इसका वायरिंग, अच्छी तरह से प्रैक्टिकली चीज जानेंगे, किस तरह से हमारा वर्क करता है लॉकआउट रिले, और उसका डायग्राम के माध्यम से। स्पेशली दूसरा हमारा पार्ट रहेगा, बस ये वीडियो हम समझ रहे हैं कैसे काम करता है, क्या इसका काम रहता है। तो लॉकआउट रिले का एक कंट्रोल डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस है। जैसे कि जहां पर हमने बताया लो प्रेशर पर बार बार कट ऑफ हो रहा है, तो लॉकआउट रिले से जैसा इसमें जाएगा, तो वहां से अगर एक बार हमारा जो है बंद हो गया, सिस्टम एक बार बंद हो गया है, जो एनसी है एनओ हो गया है रिले से, तो वापस ऑटोमेटिक जो हमारा एनओ एनसी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो हमारा पावर जो आता है ये हमारा एक्टिव नहीं होगा। यहाँ से हमारा जो रिले रहता है पावर को होल्ड कर देगा, रोक देगा, क्योंकि यहाँ सीरीज में जा रहा है, ये पावर हमारा रोक देगा। तो वापस हमारा ऑटोमेटिक तरीके से गैस का प्रेशर बढ़ेगा, तभी भी जो है हमारा रिले से पावर आउट नहीं होने देगा। जब तक नहीं होने देगा, जब तक कोई आदमी जा करके मशीन को, रिले को चेक नहीं करेगा, रिसेट नहीं करेगा, ऑन नहीं करेगा, तब तक रिले हमारा पावर आउट नहीं करेगा। आगे जो रिले से पावर आउट नहीं करेगा, जिससे हमारा कंप्रेसर कॉइल को पावर नहीं जाएगा और कंप्रेसर वर्क नहीं करेगा, कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। तो बेसिक जो हमारा सीरीज में ही रहता है। अगर हमारा कोई भी कारणवश हाई लो प्रेशर जो है नॉर्मल बंद हुआ, फिर वापस गैस बढ़ भी गया उसमें, तभी भी हमारा यहाँ से पावर होल्ड हो जाएगा, रिले के पास आकर के रुक जाएगा। हाई प्रेशर का पीसीएम हो रहेगा। अगर हमारा कोई भी कारणवश प्रेशर रिड्यूस हो गया, तो तभी भी हमारा ऑन तो हो जाएगा, एचपी प्रेशर ऑन हो जाएगा। बट जो रिले लगा रहता है, यहाँ पे आकर के पावर होल्ड हो जाएगा, रुक जाएगा, जिससे हमारा कंप्रेसर वापस अगेन ऑटोमेटिक तरह से अपने आप चालू नहीं होगा। जब कोई जाकर के चेक करेगा, हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, लो प्रेशर हुआ है तो गैस कम है या दूसरा प्रॉब्लम है, हाई प्रेशर हुआ है, कंडेंसर फैन है या गंदा है, क्या चीज प्रॉब्लम है, चेक करके जब आदमी कोई भी जाएगा मैनुअली जब उसे रिसेट करेगा, पीसीबी को रिसेट लगाओ, रिले को रिसेट करने के लिए इसमें क्या करना होगा, जो कॉइल का पावर आता है उसे हम निकालेंगे, निकाल करके फिर वापस लगाएंगे तो रिसेट हो जाता है। एक तरीका ये है। या फिर पूरा सिस्टम को हमें पावर बंद करना है, जो भी हमारा मेन ब्रेकर रहता है वहां से हम पावर बंद करेंगे, फिर चालू करेंगे, ये हमारा रिस्टार्ट हो जाएगा, फिर वर्क करेगा। तो इस तरह से हम लॉकआउट रिले को रिस्टार्ट करते हैं, रिसेट करते हैं और सिस्टम को चेक करते हैं, आइडेंटिटी रहता है। तो बेसिक हमारा लॉकआउट रिले का काम भी रहता है सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। इसके बारे में डिटेल्स में हमारा दूसरा वीडियो बना हुआ है, और आगे भी हम पीसीबी के बारे में, इसके साइड पूरा कंप्रेसर हर चीज के साथ में जो है पूरा चेक करने के लिए बताएंगे, कंट्रोल्स के बारे में बताएं, कैसे वर्क करता है, वायरिंग सब कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो में कुछ जानकारी मिला, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, तो वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिए। हम हमसे रिक्वेस्ट ही करेंगे, आप अगर कोई सा भी ऑनलाइन टूल्स खरीदना चाहते हैं या फिर रिले ही खरीदना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करिए, बाय करिए, इसका फायदा लीजिए। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।